मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ात अजल खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आपने कभी ये कहावत सुनी कि घर का भेदी लंका डाय? तब यह है कि आप अपने घर में चाहे जितना मर्जी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लगा लें, लेकिन अगर चोर अंदर आपके घर में ही बैठा है तो उस सिक्योरिटी सिस्टम का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे अंदर ही गुनाह पाया जाए, जैसा कि हमने 16 जनवरी की जो वीडियो है, कल जो हमने वीडियो देखी, उसमें हमने गौर किया कि डीएनए में प्रॉब्लम है। इंसान के अंदर एक बगावत का बीज है जो पाया जाता है। यही सबब है कि कितना भी कोई सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो मजबूत कर लिया जाए, इंसान को इन बातों से रोका नहीं जा सकता है। जब तक चोर अंदर बैठा है, गुनाह जब तक अंदर धुबका बैठा है, तब तक बाहर आप कितना भी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम क्यों ना लगा लें, ये ऐसा ही रहेगा। उसकी एक मिसाल जो है वो हम पैदाइश ही की किताब में देखते हैं। ये बड़ी ही एक दिलचस्प आयत है और बहुत कम लोगों ने इस पर कभी गौर किया होगा। तो आइए ज़रा इस बात पर गौर करते हैं। ये पैदाइश की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 8वीं आयत है। ज़रा गौर से सुनिए। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और कूच से निमरूद पैदा हुआ, वो रूए ज़मीन पर एक सूरमा हुआ। खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ। इसलिए ये मिसल चली कि खुदावंद के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा। उसकी बादशाही की इब्तिदा मुल्क सिनार में बाबुल और अर्क और अकाद और कलना से हुई। तो इसके नाम का मतलब है हम बगावत करेंगे। जो इब्रानी जुबान में यह लफ्ज़ है, उसका मतलब है हम बगावत करेंगे। और समझा यह जाता है कि जब कहा गया कि खुदा के सामने शिकारी सूरमा, तो यह बगावत खुद खुदा के खिलाफ है। सो पहली चीज तो आपने इसके नाम को याद रखना है। दूसरे नंबर पर कहां पर इसका जिक्र आ रहा है। अभी हम जानते हैं कि इससे पहले की जो स्टोरी है, यानी कि पैदाइश 6 बाब से लेकर हम 8वें बाब तक देखते हैं कि वहां पर हमें तूफान नूह की स्टोरी मिलती है। जब जमीन जो थी वो जुल्म से भर गई, जमीन जो थी वो खुदा के खिलाफ सारे उन्होंने कवानीन तोड़ दिए, और फिर खुदा ने तूफान नूह को भेजा। जब तूफान नूह को भेजा तो तमाम दुनिया मिट गई। एक सख्त तरीन सजा जो दुनिया में दी जा सकती थी वो दी गई, और सिर्फ जो थे बाद में 8 जानें ही बची। और लेकिन जब नस्ल बढ़ना शुरू हुई तो सिर्फ 9वां बाब गुजरता है, और 10वें बाब में हम फिर से पढ़ते हैं कि जब इंसान की तादाद बढ़ना शुरू हुई, लोग काफ़ी ज़मीन पर हो गए, तो अब एक शख्स आता है जिसके नाम का मतलब ही यह है कि हम बगावत करेंगे। और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि यह बगावत जो है वो खुदा के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि फिर हम 11वें बाब में बाबुल का बुर्ज बनता देखते हैं। बाबुल के बुर्ज जो है वो बहुत ही अपने आप में एक दिलचस्प स्टोरी है। तो पहला सवाल आप पूछेंगे कि वो बाबुल का बुर्ज क्यों बनाना चाहते थे? तो वो इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि उस जमाने के लिहाज से जो आसमान है वो कोई एक ठोस जगह है, एक ऐसा है जो एक मादी जगह है, और उनकी जो साइंस थी उस वक्त के लिहाज से वो सोचते थे कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और फिर सवाल पैदा होता है कि वहां तक क्यों पहुंचना चाहते हैं? वो इसलिए पहुंचना चाहते हैं ताकि वो उन सारी चीज़ों पर जो उनके ख्याल में आसमान पर मौजूद हैं, वो सारी बरक़ात जो आसमान पर मौजूद हैं, वो सारे जो देवता जो उनके ख्याल में देवता है, जो बारिश बरसाते और सारा निज़ाम, वो चाहते हैं कि वो खुद उसको कंट्रोल करे। सो ये इंसान की ख्वाहिश बाग़े अदन में थी कि वो खुदा से इंडिपेंडेंट होकर जिए। इसीलिए उसने फैसला किया कि मैं वो करूँगा जो मेरी नज़र में अच्छा है। मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे बताए मुझे क्या करना है। और इतना सख्त सज़ा के बाद भी अब हमें पता चलता है कि फिर से वही स्टोरी दोबारा शुरू होती है कि इंसान फिर से चाहता है कि वो खुदा से इंडिपेंडेंट होकर, खुदा से आज़ाद होकर खुद इन्हसारी की ज़िंदगी बसर करे, जहां पर उसको किसी से कुछ पूछना ना पड़े, किसी पर भरोसा करना ना पड़े, और वो सब कुछ जो भी दुनिया में है वो उसको कर सके। अब इसको जो थियोलॉजी की जुबान में कहा जाता है वो है द बेबीलोनियन हार्ट,
एक ऐसा दिल जो खुदा की बजाय इंसान पर भरोसा करता है, अपने ऊपर भरोसा करता है। आप कह सकते हैं कि ये तो एक बहुत पुरानी स्टोरी है, आज शायद ऐसा नहीं होता है। आज भी मेरे अजीजों ऐसा ही है। इंसान ये सोचता है कि अगर मैं कुछ कवानीन सख्त बना दूं, लोगों को वो सब कुछ दे दूं जो उनको चाहिए, तो फिर हमारे यहाँ पे जुर्म नहीं होंगे, फिर इंसान अपनी बुराई से बाज आएगा। ये एक अहम काना बात है, चूंकि रिसर्च इसके बिल्कुल उलट बात बताती है। अभी 2023 में एक रिपोर्ट शाया हुई जो दुनिया में जो सबसे इंसानी हकूक का अलंबरदार है, जहां पर कहा जाता है कि कानून की हुक्मरानी है, जहां पे कहा जाता है कि बड़ी फलाही रियासत है, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज है और सब कुछ, ना सिर्फ आपको आम जिंदगी की अपॉर्चुनिटीज है बल्कि आप जो कुछ भी करना चाहें वहां पर वो आप कर सकते हैं, आपको आज़ादी है। अब जो पिछले साल रिपोर्ट आई जिसका लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, तो वहां पर हम देखते हैं इस रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ पिछले साल में 6 लाख जो खवातीन, लड़कियां और हत्ता के मर्द, उनको जो है रेप किया गया। ये बात शायद आप कहें इसमें क्या हैरानगी की बात है? इसमें बहुत बड़ी हैरानगी की बात है, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं कि जहां ना सिर्फ कानून की हुक्मरानी है बल्कि हमें पता चलता है कि वहां पर जो आपको अपनी जिनसी भूख मिटाने के सारे वसाइल मौजूद हैं। आप शादीशुदा हैं, नहीं हैं, अगर आप अपनी जिनसी भूख मिटाना चाहते हैं तो आप किसी के साथ जो भी राजी है आपके साथ इस अमल को करने के लिए, आप उसके साथ कर सकते हैं। कोई आपको वहां पर चार्ज नहीं होता है, किसी तरह का हदूद ऑर्डिनेंस जो हमारे यहां पर है वो नहीं लगता है, और आप जो भी करें वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नहीं भी है तो वहां पर प्रोस्टिट्यूशन आम है। आप सिंपली एक कॉल करके आप प्रोस्टिट्यूट्स को बुक कर सकते हैं। इसी तरह से आप वो भी नहीं है, ऑनलाइन बड़ा कुछ मौजूद होता है। और इन सब कुछ के बावजूद पता चला कि ये वो केस है 6 लाख के करीब जो कि रिपोर्ट हुए, जो कि अब 5 या 6 लाख एग्जैक्ट नंबर जरा मुझे माफ कीजिएगा, ये शायद थोड़ा समय 5 लाख गालबन, तो 5 लाख के करीब अगर रिपोर्ट होते हैं 30 करोड़ की आबादी में, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ये बहुत ही बड़ा नंबर बन जाता है ऐसे मुल्क में जहां पर आप पर कोई कदगन नहीं है, ऐसा मुल्क जहां पे ये सारा कुछ आपके लिए अवेलेबल है, ऐसे मुल्क में जहां कानून की हुक्मरानी है। लेकिन आप कहेंगे कि ये टिपिकल पाकिस्तानी सोच है कि आप सिर्फ एक पहलू को देखते हैं। नहीं मेरे अजीजों, यही बात नहीं है। अभी पिछले साल ही की रिपोर्ट है कि लास्ट ईयर जो कि गन वायलेंस में लोग मारे गए उनकी तादाद कोई 26,000 थी, और उसमें काफी तादाद उन बच्चों की भी थी जो कि स्कूल में मारे गए। जब एक बच्चा आया एक हथियार लेकर, और वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी में, और आकर खामखा में उसने फायर खोल दिया। मेरे अजीजों, ये जो बुराई है ये हमारे अंदर पाई जाती है। लेकिन आज के लिए जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं वो ये है कि हमारा दिल बागियाना है, ये हमेशा बगावत पर उतरा रहता है। इंसान इसे कबूल करे ना करे, लेकिन ये बात सच है। अमेरिका हो तो वहां पर सब कुछ कानून होने के बावजूद, आज़ादी होने के बावजूद, सारी चीज़ों की फ्राहमी होने के बावजूद जराइम में वो दुनिया में 66वें नंबर पर है। इसी तरह से हमारा एक पड़ोसी मुल्क ईरान है, वहां पर जो है बहुत ही सख्त कवानीन है, लेकिन वहां पर जो है दुनिया भर में वो जो जराइम में है वो 7वें नंबर पर है। आप अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लगाकर उस घर को महफूज नहीं रख सकते हैं जिसमें अंदर चोर बैठा है। यही कुछ हमारे साथ है। जब तक दिल तब्दील नहीं होगा तब तक बेहतरी नहीं आ सकती है। मसीहत का यही एक एजेंडा है कि इंसान को लेकर आए कि वो अपनी खुदी का इनकार करे, इस बागी दिल का इलाज हो सके, जिसके इलाज से मुतालिक चंद दिनों में आप सुन सकेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी दुआ है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ गुड डे।